देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण 1 मार्च से शुरू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यहां पर भी सरकार ने निजी और सरकारी संस्थाओं को चिन्हित कर लिया, जहां पर 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दी जाएगी उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। मध्य प्रदेश में कुल 186 केंद्र जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 148 सरकारी संस्थान है और 38 ऐसे संस्थान हैं जो निजी हैं। और उन्हीं में से एक संस्थान में इस वक्त हम मौजूद हैं, भोपाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहां पर वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 1 मार्च से यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचेंगे। निजी अस्पतालों में आपको बता दें 250 रुपए का शुल्क आपको वैक्सीनेशन के लिए देना होगा, जिसमें 150 रुपए प्रति डोज का एक चार्ज रहेगा और इसके साथ यहां पर 100 रुपए सर्विस चार्ज रहेगा। डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले भोपाल कलेक्टर से हम बात करते हैं। भोपाल जिले में, क्योंकि राजधानी भी है ये, और कोरोना के मामले जिस तेजी से एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, क्या खास तैयारियां हैं भोपाल में? भोपाल में शुरुआती तौर पे 7 सरकारी अस्पतालों में और 8 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है अगले फेज़ के लिए। इसमें सबसे प्रमुख ये है कि हम ये इंश्योर करते हैं कि एक अच्छी वैक्सीनेशन साइट, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन रूम और एक वेल इक्विप्ड AEFI रूम, जहाँ पे कि आफ्टर वैक्सीनेशन यदि कोई भी इंसिडेंस होता है तो उसको हैंडल करने के लिए कैपेबिलिटी हॉस्पिटल की रहे। ये सब चीज़ें बहुत ही पुख्ता तौर पे होनी चाहिए। यहाँ हम जहाँ नेशनल हॉस्पिटल में खड़े हैं विद डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे, हु इज़ हिमसेल्फ एन एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो एक अच्छी साइट यहाँ भी, एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर भोपाल में सभी साइट्स बहुत ही सेफ और बहुत ही कंफर्टेबल हम लोगों ने डेवलप की हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सके। तो एक बार आप दिखाएंगे यहाँ पे कहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या तैयारी रहेगी? डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। सर, ये यहाँ पे ओके, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी यहाँ पे हितग्राही पहुंचेगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर बाकायदा उनकी जो स्क्रीनिंग होगी वो भी यहीं पे होगी। स्क्रीनिंग के लिए बाकायदा उनसे लगातार जो उनके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो उनसे साझा किए जाएंगे। वैक्सीन को लगाने के बाद उसके विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं, ये भी उन्हें बताया जाएगा, जैसे कि शुरुआत में देखा गया था। और ये वो रूम है जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। देख सकते हैं ये नेशनल हॉस्पिटल जो भोपाल में है उसका वैक्सीनेशन रूम है, जहां पे इस वैक्सीन को लगाया जाएगा सामने, और यहां हितग्राहियों को बाकायदा बैठा करके वैक्सीन उन्हें लगाई जाएगी। इस पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव के पीछे जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती है वो ये कि वैक्सीनेशन को लेकर के जो बातें हो रही हैं वो लोगों के मन से जो डर है, जो शंका है, वो कैसे दूर होगी, उस पर बात करने के लिए पहले हम बात करते हैं डॉक्टर प्रद्युम्न पांडे से, जो नेशनल हॉस्पिटल से ही हैं। इस वैक्सीनेशन को लेकर के अगर हम देखें, अभी तक तो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लग रही थी, पहली बार है जब निजी अस्पताल भी सामने आए हैं इस वैक्सीन को लेकर के। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको लगता है दुनिया की इतनी बड़ी महामारी के लिए? सर, निश्चित तौर पे चैलेंज है, लेकिन ये हम लोग इस तरह के चैलेंज लेने के आदी हैं। हम लोगों का हॉस्पिटल जब फर्स्ट फेज ऑफ वैक्सीनेशन था उसमें भी रिकॉग्नाइज था और यहाँ पे ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हमारे स्टाफ को बेसिक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, इमरजेंसीज को कैसे डील करना, हमारे स्टाफ उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात रहती है कि लोगों के मन में बड़े सवाल रहते हैं वैक्सीन को लेकर के। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें किस तरीके से डील किया जाता है, उनके समस्याओं को, उनकी शंकाओं को दूर कैसे किया जाता है? सर, उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास क्वालिफाइड स्टाफ को हम लोग ने, डॉक्टर्स को रखा हुआ है, उनके मन में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो जो वर्ल्ड में लिटरेचर अवेलेबल है वैक्सीन के कंपनीज और रिसर्च के लेवल के ऊपर, उसके माध्यम से हम उनको पूरी तरह से जवाब देने में सक्षम है। एक जो बात देखने में आती है वो ये कि एक टाइम लिमिट होती है। एक आदमी जब वो पहुंचता है वैक्सीन लगवाने के लिए तो उसकी स्क्रीनिंग से लेकर के कंसल्टेशन, उसके बाद जब उसे वैक्सीन लगती है फिर उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है, अगर आप देखें ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहां पे वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को आधे घंटे के लिए यहाँ ऑब्जर्वेशन में बैठाया जाएगा। और ये ट्रेनिंग भी अगर आपको दिखाएं तो ये जो स्टाफ है यहाँ पे जिसको वैक्सीनेशन ड्राइव में जुटना है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि उन्हें किस तरीके से डील करना है उन तमाम लोगों के साथ जो वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचेंगे। तो इसमें कुल कितना समय
एक पेशेंट के लिए रहेगा, एक हितग्राही के लिए मुकर्रर किया गया है। सर इसमें आधे घंटे का तो ऑब्जर्वेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने से लेकर के रजिस्ट्रेशन और उसके बाद वैक्सीनेशन करके उसके बाद उसको यहाँ पे आधे घंटे रोकना, मुझे लगता है लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम इसमें एक व्यक्ति को लगता है। पहले चरण की शुरुआत हुई थी तो भोपाल में वो जिन अस्पतालों से इसकी शुरुआत हुई थी उसमें एक जेपी अस्पताल भी था। 1 महीने से लगातार इस अस्पताल में वैक्सीनेशन ड्राइव का कार्यक्रम चल रहा है। तो मौका पे जायजा लेने के लिए खुद भोपाल कलेक्टर जो है अलग अलग अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जेपी अस्पताल भी पहुंचे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल के बाद जब हम बात करते हैं सरकारी अस्पताल की, तो सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था को लेकर के लोग कई तरीके की बातें करते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव में क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि सरकारी अस्पतालों में भी लोग पहुंचे? देखिए, इसमें एक फॉर्चुनेट बात तो ये है कि जेपी हॉस्पिटल फॉर दैट मैटर पहले से ही कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है और कोरोना के पहले चरण का भी जो वैक्सीनेशन था वो जेपी हॉस्पिटल में किया गया है। तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड भी और बहुत ही नॉलेजेबल टीम यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि कोविड का वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ आप लोग स्वयं भी पूरे व्यवस्थाओं का जायज़ा ले रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से जो हमारी शासकीय स्थानों की व्यवस्थाएं हैं वो किसी भी निजी अस्पताल की व्यवस्था से कमतर नहीं है। रादर मैं कहूँगा कि शासकीय अस्पतालों की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनसे और बेहतर हम लोगों के द्वारा की गई हैं। यहाँ 2 पैरेलल सेशन साइट्स चलाई जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ एक AFI का रूम भी प्रिपेयर किया गया है और ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए 30 मिनट के लिए जो मीटिंग हॉल है उसको ऑब्जर्वेशन रूम में कन्वर्ट किया गया है, जिससे कि लोगों को कंफर्टेबली बिठा के आधे घंटे का समय बिताया जा सके। सिविल सर्जन भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। सर, अगर हम बात करते हैं क्यों एक ड्यूरेशन कितनी रहेगी अगर एक जो बेनिफिशियरी यहाँ आता है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग से लेकर के जब वो जो कक्ष बनाया गया है उसकी निगरानी के लिए वहां से जब वो वापस जाएगा तो कुल कितना ड्यूरेशन रहेगा? लगभग 15 मिनट के आसपास शुरू में प्रोसेस में लगता है, 10 से 15 मिनट डिपेंड करता है कितनी भीड़ है। उसके बाद आधे घंटे हम लोग वेट कराते हैं उसको, आधे घंटे में उसको ऑब्जर्व करते हैं। 45 मिनट लगभग 35 से 45 मिनट डिपेंड करता है भीड़ कितनी आती है उस समय। अगर जल्दी कम भीड़ है तो लगभग 30-35 मिनट में, लेकिन 45 से 40 मिनट तो लगभग। पहले चरण में देखा गया था कि शुरुआत में बड़ी दिक्कतें आती थी, लोग पहुंच नहीं रहे थे, लेकिन बाद में स्पीड पकड़ी इस पूरी ड्राइव ने। तो लोग पूछ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि सेफ है वैक्सीन, किसी को कोई साइड इफेक्ट हुए नहीं है। तो सब लोग आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत सफल जो सरकार की तरफ से ये जो ड्राइव किया गया है बहुत ही सफल है। तो ये आप देख सकते हैं भोपाल के जेपी अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां पे 1 मार्च से ये मुहिम शुरू होनी है, ये ड्राइव शुरू होनी है, जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी कोरोना की 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और 45 साल से उम्र के ऐसे लोगों को जिनको कोई गंभीर बीमारी है, जिससे वो पीड़ित हैं और जिन्हें इस वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।